इजलास आज होगा। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कोरोना केसेस में खतरनाक इजाफे और वैक्सीन का अमल तेज करने पर गौर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत को 2 हफ्ते के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद करने का मशवरा। दुनिया ने वैक्सीन किस तरीके से लगा दी है लोगों को, हमारे यहाँ तो अभी शुरू भी नहीं। जान से ज्यादा जहान नहीं है। अर्ज करूंगा कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें, कम से कम 2 हफ्ते का। पाकिस्तान में कोरोना के 4,757 नए केस रिपोर्ट, मजीद 78 अमवात, तादाद 14,434 हो गई। पेशावर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 24% हो गई। आवाम की जानिब से बेएहतियाती भी जारी। लाहौर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने पर मुख्तलिफ थानों में 220 मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में 125 बेड पर मुश्तमिल फील्ड अस्पताल तैयार। भारत से चीनी और कपास बरामद करने की तैयारियां। वजारत तिजारत वजीर खजाना हम्माद अजहर की जेर सदारत ईसीसी इजलास में समरियां पेश करेगी। 21 नुकाती एजेंडे पर भी गौर किया जाएगा। चंद साल के दौरान सट्टे के जरिए अरबों रुपए कमाए जहांगीर तरीन की मिल्स के भी सट्टाबाजों से करीबी रवाबित हैं। शुगर मिलों में सट्टा माफिया की पुष्ट पनाही चनार शुगर मिल करती है। चनार शुगर मिल के मालिक जावेद कयानी साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दस्ते रास्त और पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर हैं। शुगर सट्टाबाज खुर्रम उर्फ दवाई के इंकशाफात। वज़ीर आला सिंध की नूरियाबाद पाक प्लांट केस में एहतसाब अदालत में पेशी। मुराद अली शाह ने कहा कि पीटीआई का काम शोर मचाना है, जब केस ही गलत है तो इस्तीफा क्यों दे। कहा हुकूमत ने नाकाम मईशत की वजह से एक और वजीर को चलता कर दिया। मुल्क की मईशत में बेहतरी के आसार। इंटर बैंक में रुपया मजीद मुस्तहकम। डॉलर की कदर में 84 पैसे कमी, 153.09 से कम होकर 152.25 पैसे का हो गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 486 पॉइंट्स इजाफे के बाद 44,977 पर आ गया। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बाद पाकिस्तान में भी कीमतें कम होने का इम्कान। 1 अप्रैल से पेट्रोल 1.5 रुपए सस्ता करने की तजवीज। डीजल की कीमत में 2.5 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में लॉजिस्टिक तनसीबात का दौरा। सिपा सलार को मुख्तलिफ तरक्याती और तामीराती मंसूबों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन, डेनमार्क और कनाडा के सफीरों की भी मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोशंबे में पाकिस्तान और ताजिक वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में मुज़ाकरात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका वज़ारती कमीशन और मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स जैसे इदारा जाती मैकेनिज़्म को मज़ीद मजबूत और फ़ाल बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी कंपनी को शराब का लाइसेंस साबका हुकूमत ने दिया। लाइसेंस कवानीन के मुताबिक दिया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत को सालाना 60 से 70 करोड़ रेवेन्यू मिलेगा। कराची समेत सिंध भर में 3 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की शहर में गर्म और गर्दालूद हवाएं चलने की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर कायद रमजान में भी गर्मी की लपेट में रहेगा। बलोचिस्तान असम्बली के बाहर ख्वातीन असातिज़ा के एहतजाज पर तशद्दुद हो गया। टीचर्स और ख्वातीन पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई। कई असातिज़ा जख्मी, एक बेहोश हो गए। लाहौर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 2 पार्टियों में झगड़ा की सालाना रिपोर्ट में लिखा, भारत मुआशरती तशद्दुद और मजहबी इंतहा पसंदों के कब्जे में। मुसलमान और निचली जात सबसे ज्यादा गैर महफूज। गूगल मैप अब ट्रैफिक के साथ साथ आलूदगी का भी अंदाजा लगाएगा। गूगल ने नया फीचर की आजमाइश शुरू कर दी। रवां साल के आखिर तक मुतारिफ कराए जाने का इम्कान।
बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी मोड़ के करीब गाड़ी पर फायरिंग की गई है। मुफ्ती सलीमुल्लाह खान जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाकई के वक्त गाड़ी में 2 खवातीन भी सवार थीं। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी मोड़ के करीब गाड़ी पर फायरिंग हुई। मुफ्ती सलीमुल्लाह खान जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद जानने के लिए रब्ता किया है न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली से। रजब, वाक़े का हवाला बताइए, ये भी बताइए कि जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी, जख्मी मुफ्ती सलीमुल्लाह की हालत जो है तशवीशनाक है। इस वक्त नॉर्थ नामाबाद के निजी अस्पताल जियाउद्दीन अस्पताल जहां पर उनका इस वक्त ऑपरेशन जारी है। ये जिला गरबी में औरंगी टाउन के इलाके में मंगोपीर के इलाके में ये वाक़या पेश आया। MPR कॉलोनी के करीब जब मुफ्ती साहब अपनी गाड़ी में गुजर रहे थे, कार में गुजर रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने फायरिंग की है। DIG वेस्ट जो है उनका कहना है कि मोटरसाइकिल सवार जो मुल्जिमान थे उनमें से एक मुल्जिम जो है वो हेलमेट पहना हुआ था, जबकि दूसरे ने फेस मास्क पहना हुआ था। गाड़ी पर एक ही गोली चलाई गई है। मुफ्ती साहब को बाजू से हाथ से छूते हुए गोली जो है वो पेट में लगी है और इस वक्त उनकी हालत तशवीशनाक है। इस वक्त उनकी हालत तशवीशनाक है। आपने इस बारे बताया रजब, आपका शुक्रिया। राशिद नसीम का मोहम्मद अली सतपारा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मंजूर कर लिया है। मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम ने ननचकू कैटेगरी में चाइनीज कुंग फू मास्टर को शिकस्त दे दी है। मास्टर राशिद नसीम के रिकॉर्ड की मजमूई तादाद 65 हो गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ईमेल के जरिए तस्दीक भी कर दी है। आपको बताएं कि राशिद नसीम का मोहम्मद अली सतपारा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया गया रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मंजूर कर लिया है। मार्शल आर्ट्स मास्टर राशिद नसीम ने ननचकू कैटेगरी में चाइनीज कंग फू मास्टर को शिकस्त दे दी है। कोरोना वायरस की रोकथाम कैसे की जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज बुलाया है। कोविड कमेटी बराए कोरोना में शामिल वज़राए आला और दीगर हुक्काम भी शरीक होंगे। इजलास दोपहर 1:45 बजे वज़ीर आज़म हाउस पे होगा। मुल्क भर की कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत को 2 हफ्ते के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का मशवरा दे दिया है। नायब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाए। दुनिया ने वैक्सीन बना ली, हम अभी लगा नहीं सके। हुकूमत पर तनकीद करते हुए मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज NCOC का इजलास तलब किया है और वो यहाँ अदालत में है। PTI का काम शोर मचाना है, वो मचाते रहें। जिन्होंने कुछ गलत किया होता है वो इस्तीफे देते हैं। उन्होंने जब कुछ गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दें?